हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ लास्ट क्वेश्चन कॉस्ट के बेसिस पे डिस्कस करूंगी। इसके बाद जब हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमें रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वहां पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी के लिए जितना मैंने आपको कॉस्ट का पढ़ाया है उसके बेसिस पे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं बेस्ड ऑन द एवरेज फिक्स कॉस्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी फॉल्स है। अब यहाँ पे आप में से काफी लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मे बी आपको अगर डाउट आए भी तो फोर्थ पॉइंट में आएगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और फोर्थ पॉइंट दैट इज द इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ये अलग से पॉइंट है, इसको अलग से समझना ध्यान से। क्लास के लास्ट में हम इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए सो दैट आपको चीजें समझ आए। हमें क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। नंबर वन, द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, द स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, इट्स स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अगर हम पहली तीन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है, मुझे पूछा है स्लोप। स्लोप बताना है मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट का। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट के स्लोप के बारे में बात करें तो दो तरीके से हम इसको देखेंगे। नंबर वन, मुझे पता है डायग्राम कैसे बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट की, लाइक दिस इज माई एवरेज फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि स्लोप क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। एक तरीका ये होता है स्लोप को देखने का। दूसरा मैथमेटिकल तरीका भी देखेंगे कि अगर आपको पूछा जाता यहाँ पे इनमें से एक स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू दी होती और आपको पूछा जाता आप बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वहां पे आप सिर्फ देखकर नहीं बता पाते कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। आप वहां पे क्या करते, आप वहां पे कैलकुलेट करते। तो हम यहाँ पे दोनों टेक्निक्स यूज करेंगे। नंबर वन, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव स्लोप है। दूसरा, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसका डिफरेंशियल लूंगी। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी क्यू ऑफ ए एफ सी। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट मुझे पता है क्या होती है, इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट जो एक कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा इनटू डी बाई डी क्यू और 1/q। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला। तो ये मेरे पास आ जाएगा टी एफ सी इंटू डी बाई डी क्यू, क्यू की पावर -1। ठीक है, तो अगर d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो हमारे पास आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। मतलब मेरे पास आएगा -1/q²। माइनस बाहर लिख लेते हैं टी एफ सी अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव नंबर है, कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, कॉस्ट नेगेटिव तो नहीं ना होगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव नंबर है और क्वांटिटी का स्क्वायर इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, स्लोप जो मर्जी हो वो क्या होगा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे आउट ऑफ 1, 2 एंड थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास क्या पता हुआ, मेरे को ये पता चला कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑलवेज करेक्ट। तो मेरे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी दैट इज ट्रू। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि वैल्यू क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती और मैं आपको पूछती कि वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं ये एक वैल्यू लिखती, दूसरी वैल्यू मैं लिखती टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू। आप मुझे बताते कि क्या वैल्यू है, तो इसके बेसिस पे आप मुझे बोलते कि दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि वैल्यू क्या होगी। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। अगर हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो मैंने कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाया कि इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क आएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। इसका मतलब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आउटपुट में जब अगर हम चेंज करें तो उसकी वजह से आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या कितनी चेंज होगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला ये बनेगा,
अगर मैं इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगी, डेल्टा ए एफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू को एक साइड लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? बिकॉज इट इज द स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, और मैंने अभी निकाला स्लोप की वैल्यू माइनस टी एफ सी अपॉन क्यू स्क्वायर, माइनस टी एफ सी अपॉन क्यू स्क्वायर इनटू क्यू। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्या हुआ? -1। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया? मुझे यहाँ पे वैल्यू दी है 1, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आई? सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आई। आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी ए, दैट इज ओनली 1। आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया।